देखिए, विरोध आज नहीं, विरोध का आज 35वां दिन है। आज पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार है। इससे पहले आंशिक कार्य बहिष्कार था और हम लोगों का विरोध सिर्फ निजीकरण के खिलाफ है। सरकार इसको बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है। हम निजीकरण के खिलाफ हैं। निजीकरण होने से जो है किसानों को, गरीब तबकों को, गरीब छोटे व्यापारियों को, सबको जो है बहुत नुकसान है। जो है उनके जो है बिजली महंगी हो जाएगी, वो लोग बिजली का पैसा नहीं दे पाएंगे। और अगर कोई सुधार करना चाहती है तो जो इस व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में सुधार करें, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 2018 में एक समझौता ऊर्जा मंत्री के साथ हुआ था। उन्होंने एक आश्वासन दिया था, लिखित समझौता किया था कि अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो बिजली कर्मचारियों को साथ में लेकर, उनके साथ में लेकर किया जाएगा। तो सुधार के लिए हम तैयार हैं, लेकिन निजीकरण के हम लोग किसी भी तैयार नहीं। तो प्राइवेट जो इसका निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या बिजली विभाग लगातार घाटे में चल रही है, इसकी वजह से ये निजीकरण? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिजली विभाग घाटे में, बिजली विभाग तो जब ये बना था तो जल कल्याणकारी बिजनेस के लिए नहीं बना है। बिजनेस के लिए बना हो तो आज जो हमारे यहाँ जो है, जहाँ पर जो है पैसा कम आता है वहाँ हम बिजली बंद कर देंगे। इन सिंपल बिजनेसमैन तो क्या करता है, जहाँ से उसका घाटा होगा वो बंद कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो कल्याणकारी योजना है ना, जन जन के कल्याण के लिए। तभी तो हम जो है बिना निःशुल्क विद्युतीकरण कर रहे हैं। गरीब लोगों को 1 किलोवाट का कनेक्शन बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। उनसे 2 रुपये 40 पैसे के रेट से बाद में बिजली खरीदा। पैसा भी इकट्ठा नहीं ले रहे हैं। जो गरीब नहीं है उनसे भी पैसा इकट्ठा नहीं लिया। सौभाग्य योजना के तहत जो 50 रुपये की किस्तों में लिया गया है, 50 रुपये की 10 किस्तों में। अगर निजीकरण होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? निजीकरण होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है तो किसानों को है। हम तो कर्मचारी हैं तो हमको नुकसान है ही है जो है, लेकिन कर्मचारियों के अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को है। गरीब कैसे नुकसान है? अभी उनको बिजली जो है 1 रुपया 35 पैसा के रेट से लगभग मिलती है, जो हम बिजली देते हैं, और उसका भी पैसा नहीं आता है जो है। और जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो अभी जो है 7 रुपया के रेट से खरीद करके आदमी उस पर 16% कमीशन ले करके तो उसके बाद देगा तो 8 रुपया के लगभग बिजली पड़ेगी। तो जो आज 1 रुपया 35 पैसे देने की हैसियत में नहीं है किसान, वो 8 रुपया 9 रुपया के रेट से बिजली कहाँ दे पाएगा। जिस ट्यूबवेल का कनेक्शन का जो आज 2000 रुपया बिल आता है, तब 8000 से 10,000 रुपये आएगा। जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर गरीब लोग हैं जो 1 किलोवाट 2 किलोवाट के कनेक्शन लेकर अपने घरों में लाइट जलाए हुए हैं। उनको बहुत कम रेट में। कर्मचारी हैं यहाँ के, तो हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। साथ साथ ये जो जनमानस की चीज़ है, जन कल्याणकारी योजना है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसके कारण हमारे बहुत से संसाधन, बहुत सी चीज़ें, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे और अस्पताल हो, चाहे सारी चीज़ें हों, इससे चलती हैं। तो ये जन कल्याणकारी योजना है, इसमें लाभ की चीज़ नहीं देखी जाती है। इसमें सरकार को केवल रिसोर्सेज उपलब्ध करा करके इसके घाटे को चाहे कम करना चाहें या और इसमें सुधार की बात हो, वो चीज़ की जा सकती है। तो ये एक जन कल्याणकारी योजना है। अगर इसको केवल लाभ से ही आंका जाता है तो ये चीज़ गलत है। और निजीकरण जो किया जा रहा है, ये निहायत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। किसी को भी विश्वास में लेके नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ किसानों को और मजदूर तबके को, बुनकरों को, जिन लोगों को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, क्या ऐसी ही स्थिति वहाँ भी है? हमारा किसान, आप देख रहे हैं यहाँ बहुत से जगहों पर, तमाम जगहों पर मीटर अभी तक नहीं लगे हुए हैं और वो दिन रात खेतों की सिंचाई कर रहा है और बिल कितना देता है? मुश्किल से 1000-1200 दे रहा है, उतने में उसका काम चल जा रहा है। ये स्थितियाँ उस समय नहीं आ पाएंगी कि आप 1000-1200 में पूरे महीने बिजली चलाएं, बत्ती जलाएं। इस तरीके का नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ की मंशा क्या है आपकी? सरकार की मंशा केवल और केवल ये है कि हमारे जो भी संस्थान हैं उनको बेच करके, औने पौने में बेच करके अपने लोगों को, अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनको केवल लाभ पहुंचाना है। सुधार के नाम पर वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, केवल इसको औने पौने में दे करके लाभ कमा करके और फिर वहाँ से हटना चाहते हैं।